फिर वो आगे से कहता है नहीं तुमने तो आला हजरत के मुताल्लिक कहा था। नहीं, कहता वो फतावा रज़विया में नहीं बल्कि फतावा बहार शरीयत में लिखा है। शर्म आनी चाहिए, इतना भी पता नहीं है। फतावा बहार शरीयत नई किताब। अब इसके साथ हम क्या बात करें दज्जाल के साथ, जिसको अल बिदाया वन निहाया पढ़ना नहीं आता, बहार शरीयत के मुताल्लिक पता नहीं है फतावा जात की किताब है कि किस चीज़ की किताब है। आगे सुने, फिर जब हजरत इमाम हुसैन का नाम लेता है कहता है इमाम अली मुकाम, इमाम आली नहीं, इमाम अली मुकाम। अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। किसे ख़बर थी कि लेकर चिराग़ मुस्तफ़वी, किसे ख़बर थी कि लेकर चिराग़ मुस्तफ़वी जहाँ में आग लगाती फिरेगी बूलहबी। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मुख्तसर नशिस्त के अंदर बंदा नाचीज़ एक दज्जाल, अबू जहल, जमहूरी शैतान, जमहूरी मुल्ला टोका की मुनाजरा के नाम पर किस बयानिया और उसकी जहालतें बयान करना चाहता है। तो ये बयान बंदा नाचीज़ का सुनकर इंशाअल्लाह ताला हर बंदे का ये ज़मीर फ़ैसला करेगा कि यह कितना बड़ा दज्जाल कज़्ज़ाब है, ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब इसने मुझे फ़ोन किया और ख़ुद फ़ोन करके फंसाना हमें चाहता था, लेकिन अपना ही टोका अपने पाँव पर चला बैठा और जलील और रुसवा हुआ। तो उस रिकॉर्डिंग के अंदर जो इसने बकवासात की वो तमाम दोस्तों ने सुनी हैं। उनमें से एक बकवास मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मुताल्लिक इसने कहा कि वो कादियानियों का हिमायती था, उसकी हमदर्दियाँ कादियानियों के साथ थीं। सरकार के मुताल्लिक जनाब दा की नज़रिया है? क्या इकबाल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने मुताल्लिक अच्छी तरह नहीं जानता इकबाल, इकबाल नूं अच्छी तरह नहीं जानता। तो मैं कादियानी दी ने कोई सपोर्ट दी है अल्लामा इकबाल हमदर्दियां मिर्जे कादियानी दे नाल नहीं। अच्छा, अल्लामा इकबाल कादियानिया दे नाल ते कम बाबे जी नूं तो बंदा नाचीज़ इसकी इस बात का रद्द इसके बाबा जमहूरी बाबा से कराना चाहता है, जिसके मातात इसने इलेक्शन लड़ा, MNA की सीट पर खड़ा हुआ और उसका हर जलसे में नाम लेता है और उसको आशिक़ रसूल कहता है। ये सुन तेरा जमहूरी बाबा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुताल्लिक क्या कह रहा है। असी तो बाबे नूं सलाम करना है, असी तो इन्हां दा कलाम पढ़ना है और मैं इकबाल दे कलाम दा हाफिज हाँ। मैं पूरे कुरान दा भी हाफिज हाँ, इकबाल दे कलाम दा भी हाफिज। मेरी ख्वाब विच कदी नहीं आए, मेरे शागिर्द दी ख्वाब विच एक दिन आए, कहन लगे मौली खादिम जदों मेरा कलाम पढ़ना मैनूं बहुत चंगा लगदा। इथों दो पगड़ियां इकबाल दी कबर साफ करा के दो पगड़ियां मिट्टी वलेटी ते मुवाजा शरीफ ते जाके सामने छंड दी। मैं कहा ला इकबाल मिट्टी मैं तेरी पहुंचा दी। एवं असी थोड़े आए बैठे इकबाल दे कबर है जी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। मैं मदीना पाक भी दे शेर पढ़े, मैं गारे सौरत भी दे शेर पढ़े। हाँ जी, मैं गारे हिरात भी मैं शेर पढ़े, मैं गारे हिरा दे थल्ले उतर के भी शेर पढ़े। मैं गारे हिरा दे थल्ले उतरे तो ईरानी बहुत सारे। इकबाल पढ़ने वास्ते उतनी गैरत भी दीन दी चाहिए। इकबाल कहता अगर उम्मत मुस्लिमा ऊपर जाना चाहती है तो उसका एक ही जरिया है, जां के मिल्लत रा हयात अज इश्क़ उस्त और बरगो साजे कायनात अज इश्क़ उस्त। इकबाल कहता जो उम्मत मुस्लिमा उत्ते जाना चाहती तो एको ही जरिया अपने दिलों में हुजूर दी मोहब्बत इश्क पैदा कर। तो तमाम दोस्तों ने उम्मीद है ये समात कर लिया होगा। एक जगह पे कह रहा है कि इकबाल को पढ़ने के लिए इंतहाई दर्जा की गैरत चाहिए, दूसरे मकाम पे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की कलाम को मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है,
अब मैं ये पूछता हूँ, मुल्ला टोका, तू अल्लामा इकबाल को कादियानी कह रहा था, ये तेरा बाबा तो उसका हिमैती है और तेरे बकौल वो कादियानियों का हिमैती है, यही फतवा तो तेरे बाबे पे भी आता है। जल्दी कर लगा और कहे जो कादियानियों का हिमैती है और जो उसका हिमैती है वो भी उसी हुक्म में है, बता उसी हुक्म में होगा या नहीं? अगर है तो जल्दी कर बयान जारी कर, मेरा उसके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। तुझे शर्म नहीं आती अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आज़ाद ख्याल मोमिन मुसलमान पर तू इतनी बड़ी बकवास कर रहा है, जिसको तेरा बाबा मुफक्किर इस्लाम मानता है और तेरा बाबा उसकी कुलियात इकबाल हिफ्ज करके बैठा है। कभी सुना है अपने बाबे की जुबान से इकबाल को? अगरचे जुज़ी तौर पर पढ़ता तो था। वो कह रहा है उसको पढ़ने के लिए गैरत चाहिए, तेरे जैसे बेगैरत नहीं चाहिए। गैरतमंद इकबाल को पढ़ सकता है। दूसरी बात, जब बंदा नाचीज़ ने इसको जलील रुसवा किया, फ़ोन पर यह जलील रुसवा हुआ, तो अगले दिन इसको दोस्तों ने मलामत की, तो इसने अपने जो मुकाले थे उसको धोने के लिए इसने क्लिप जारी कर दिया, क्या कि मैं इसके साथ मुनाजरा करना चाहता हूँ, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, मेरे दोस्त जो हैं इसकी तलाश में है, जहाँ जब ढूंढेगा ये मिलेगा हमें तो मैं इसके साथ मुनाजरा कर। तो लिहाजा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम हर वक्त मुनाजरे के लिए तैयार हैं और मैंने इंशाल्लाह दोस्तों को वहाँ ड्यूटी लगाई है करूँगा। तो बंदा नाचीज़ ने इसके जवाब में क्लिप दिया कि मैं तेरे साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, तो 15 दिसंबर को आ रहा है, तो बंदा नाचीज़ तेरे साथ मुनाजरा करेगा। जब मैंने क्लिप चढ़ाया तो इसका पैम्पर भी ख़राब हो गया और हवा भी खारिज हो गई, अस्पताल दाखिल हो गया था या पता नहीं कहीं मर गया था। 12 घंटे गुजर गए, इसने कोई जवाब नहीं दिया। 24 घंटे गुजर गए, इसने कोई जवाब नहीं दिया। हत्ता कि वो दिन आ गया जिस दिन इसने बिहाड़ी आना था, तो उस दिन भी इसने जवाब नहीं दिया। तो बंदा नाचीज़ इंतज़ार करता रहा, लेकिन इसका कोई बयान नहीं आया। हाँ, जब असर का वक्त हुआ या मगरिब का, तो इसके चेले ने, शतुंगड़ा था कोई, उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं तेरे साथ मुनाजरा करना चाहता हूँ। मैंने कहा तू कौन बोल रहा है? उसने कहा कि तूने मौलवी टोके को मुनाजरे का चैलेंज किया था। मैंने कहा तू है कौन? वो कहता है मैं उसकी जगह मुनाजरा करना चाहता हूँ। मैंने कहा उसको कहना क्लिप जारी करे और कहे कि मैं हार चुका हूँ, मेरी जुर्रत सख्त नहीं है उसके सामने आने की, इसलिए मैं इसको भेज रहा हूँ, फिर तेरे मुतल्लिक जो फैसला होगा हम करेंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं करना है मुनाजरा, रिजवी साहब आएंगे ही नहीं। कर और डेट फिक्स कर, मैं आऊँगा, रिजवी साहब नहीं आएंगे। पूरा कर, मैं आऊँगा, रिजवी साहब नहीं आएंगे। रिजवी साहब आएंगे ही नहीं, मैं मुनाजरा करूँगा। तो मैंने कहा जब तुम्हारे बड़े की हवा निकल गई है तो तू शागिर्द है उसका, तेरी हवा तो बतरी के औला निकल गई होगी, तू कैसे आना चाहता है? तो इस तरह वो फरार हुए। ये बात करके उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। ये झूठ बोल रहा था कि नंबर बंद है। मेरे दोस्तों का मेरे साथ राब्ता था, वो गवाही देंगे इस बात पर कि हमारा तकरीबन रात 9-10 बजे तक राब्ता होता रहा है। इसका ना कोई क्लिप आया, ना इसका कोई फ़ोन आया, ना इसने कोई जनाब हामी भरी कि मैं मुनाजरा करूँगा, पहले करूँ या बाद में करूँगा। तो ये बाद के अंदर इसने एक क्लिप चढ़ाया जो हमें हफ्ता को मौसूल हुआ। मुनाजरा की बात जुमेरात को, क्लिप हमें मौसूल हो रहा है हफ्ता को। पहले क्लिप कहाँ चढ़ाता था वहाँ पर भी नहीं, मखसूस अहबाब जो उसके थे दोस्त, अपने चेले, उनको भेज दिया ताकि वो मुतमईन हो जाएं कि देखो मैं तो है वहाँ फतह करके आ गया हूँ। इसका बेटा कह रहा था कि रिजवी साहब नहीं आएंगे और ये कह रहा है क्लिप के अंदर 1:30 बजे कि 1:30 बज चुका है रात का, मैं इधर इतनी देर का आया हुआ हूँ, मुझे वो मिल नहीं रहा। शर्म नहीं आती? मैं यहाँ बिहाड़ी में आया हूँ, तकरीबन अब टाइम हो गया 1:20। उसका फ़ोन भी बंद है, नंबर मिल ही नहीं रहा और वो पता नहीं किधर छुप गया है। उसके इलाके के, उसके गांव के भी लोग आए हैं और वो कहते हैं कि वो हमें आज नज़र ही यहाँ बिहाड़ी में नहीं आ रहा। तो ये इससे पहले का जो तेरा क्लिप है वो दिखा, जिसके अंदर तू कह रहा है कि तुम तैयारी करो या ये करो वो करो, हम आ रहे हैं। ये दिखा ना कोई क्लिप है तेरा रात के 1 बजे। पहले का कहाँ था तू सारा दिन? 2 दिन पहले मैंने जो कहा था हम मुनाजरे के लिए तैयार हैं, उसके बाद क्लिप जारी क्यों नहीं किया? रात के 1 बजे क्लिप जारी करके अवाम को पागल बनाना चाहता है। और फिर जुमा को भी नहीं, हफ्ता भी सारा दिन नहीं, हफ्ता की शाम को वो क्लिप आ रहा है। शर्म आनी चाहिए दज्जाल कज़्ज़ाब को।
अगर शौक नहीं था, अगर इतना ही पानी था तो चैलेंज किया क्यों, बकवास की क्यों? अल्लाह ताला के फजल से हमारे सामने आने के लिए बहुत सारा इल्म चाहिए। हमें हाथ लगाना ऐसे है जैसे गीली जगह पे खड़े होकर बिजली की तार को हाथ लगाना। तो फिर जो होता है वो आप जानते ही हैं ना, जो तेरे साथ हो चुका है। अब मुनाजरा के नाम पर जो इसकी केस बयानियाँ थी, बंदा नचीज़ ने जनाब को बयान कर दी कि रिकॉर्डिंग की, फ़ोन इसने किया, वो रिकॉर्डिंग हुई, नेट पर गई, वो इसने मुनाजरे का चैलेंज किया, बंदा नचीज़ ने कबूल किया। फिर 2 दिन गुजर गए, इसने कोई क्लिप जारी नहीं किया। तो रात को क्लिप दे रहा था, वो भी 2 दिन बाद में आया। उस रात नहीं आया हमारे पास क्लिप, 2 दिन बाद आया, हफ्ते को। अगर ताकत नहीं थी तो बकवास की क्यों? ये है मुनाजरे की असलियत। जो बाद में कह रहा था हम ललकारते रहे, वो ज़िला व्याड़ी में नहीं था। वल्लाह बिल्ला मैं ज़िला व्याड़ी में ही था। मैं तो इंतज़ार करता रहा कब तेरा क्लिप आता है, मैं तेरे साथ मुनाजरा करूँ और जगह मुतय्यन करके हम जो है बात करें। लेकिन तू इतना दज्जाल कज़्ज़ाब है, तुझे पता था अगर मैंने बात कर दी तो पहले रिकॉर्डिंग के अंदर जलील हो चुका हूँ, अब यहाँ जलील होगा, मैं तो बाहर निकले के काबिल नहीं रहूँगा, इसलिए तूने और रास्ता निकाला। हमको पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं जो हमें पागल बना रहा है। उसके बाद इसकी इल्मी जहालतें सुने। ये मुनाजरे के काबिल भी है, मुनाजरे का चैलेंज करता है। किन को मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है? अपने अंदर तो जाती मार, अपने अंदर तो निगाह डाल। तेरी हैसियत और काबिलियत क्या है हमारे सामने आने की? अब ये एक क्लिप के अंदर इमामुल गैरत के मुताल्लिक कह रहा है कि उन्होंने कहा कि यजीद की बैत इमाम हुसैन ने की है। वो एक मुख्तसर जो है क्लिप सुना रहा है, आगे पीछे से नहीं सुना रहा। वो हवाला दे रहा था अल बिदाया वन निहाया का। वो भी कह रहा था कि ये मैंने दोस्तों से उधार किताबें ली हैं, मुझे दोस्तों ने मुहैया की हैं। जब तेरे पास किताब ही नहीं है कोई तारीख की, तू यजीद के मसले पर बात कैसे करेगा? तेरे पास तहकीक क्या होगी? फिर जब अल बिदाया वन निहाया का नाम लेता है तो कैसे लेता है? ज़रा साहिब इल्म सुनना। हमें तो आज तक ऐसी किताब नज़र नहीं आई दुनिया में। इसका इशारा मौलाना किबला उवैस रज़ा सादी साहब ने भी दिया था। ये कह रहा है अल बदायत वन नहाया। दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें किताबें मुयस्सर की हैं। बिलखुसूस इमाम इब्न कसीर अल बदायत वन नहा में लिखते हैं कि अल बदायत वन नहा में लिखते हैं कि जनाब इमाम हुसैन ने अल बदायत वन नहा, किस किताब को? अल बिदाया वन निहाया को। शर्म नहीं आती दज्जाल कहीं के। आम मशहूर किताब है, हर मुकर्रर गालिबन हर आलिम जो है मिंबर रसूल पर उस पर नाम लेता है। तुझे उसका नाम तक नहीं आता तो हमारे साथ चैलेंज करेगा, हमारे साथ मुनाजरा करेगा? तू तो हमारे पहले साल के तालिब इल्म के सामने नहीं बैठ सकता। किसी भूल में रहे हो कहीं, जिसको अल बिदाया वन निहाया का नाम सीधा नहीं आता, अल बदायत वन नहा पड़ता है, वो हमारे साथ मुनाजरा करेगा। आगे सुने। फिर जब हजरत इमाम हुसैन का नाम लेता है, कहता है इमाम अली मुकाम, इमाम आली नहीं, इमाम अली मुकाम। शर्म आनी चाहिए। नाम सीधा इमाम हुसैन का नहीं आता और मुनाजरे का चैलेंज हमें करता है। फिर उसके बाद फिर कहता है कि इमामुल गैरत के मुताल्लिक कि उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत की है। तो वो हवाला खुद दे रहा है अल बदायत वन नहायत अल बदायत वन नहा के अंदर वो पढ़ रहा है इबारत कि ये देख, तू कहता है इमाम हुसैन ने यजीद की बैत की, यहाँ कहाँ लिखा है बैत? यहाँ तो लिखा है इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं उसके हाथ पे हाथ रखूंगा। बैत का तो यहाँ लफ्ज नहीं है। कर रहा है भाई, यहाँ तो ये लिखा है ना कि इमाम मेरी मकाम ने कहा मुझे यजीद के बाद ले जाओ, फिर फफादा यदे फी यदे, मैं उसके हाथ पे हाथ रखूंगा। इसके मैंने बैत का, यहाँ बैत का लफ्ज दिखा मुझे, बैत का, यहाँ बैत कहाँ हो रही है? शर्म आनी चाहिए दज्जाल कहीं के। हाथ पे हाथ रखना इसको बैत नहीं कहते तो किसको कहते हैं? तूने जब अपने पीर की बैत की थी किस चीज पे क्या रखा था बता ना। हाथ पे हाथ रखने से बैत नहीं होती तो कैसे होती है? खुद कह रहा इमाम हुसैन ने फरमाया, अल बिदाया वन निहाया का हवाला दे रहा था, कह रहा था कि इमाम हुसैन ने तो ये फरमाया कि मैं उसके हाथ पे हाथ रखूंगा। बैत का लफ्ज कहाँ है? जा दज्जाल कज़्ज़ाब कहीं के, तुझे इतना भी पता नहीं है।
इतना भी इल्म नहीं है। जा, अगर तुझे इस अरबी को समझने का ताकत नहीं तो उर्दू का तर्जमा पढ़ लेता, वहां क्या लिखा हुआ है। जिसको किताबें भी उधार लेनी पड़े, वो भी 30 साल या 20 साल हो गए इसको बयान करते हुए, अल बिदाया वन निहाया इसको उधार लेनी पड़ी है, वो भी किसी ने इसको दी है और मुनाजरा करता है हमारे साथ। शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद एक बड़ी अजीब बात यह है कि हमारे डेरा गाजी खां के एक दोस्त हैं, सिर्फ फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आलिम भी नहीं है, सादा सा बंदा है, सादा सा दरवेश है। उसने इसको फ़ोन किया, वो इधर बयान करके आया था, तो उसने इसको पीछे से फ़ोन किया कि तू इधर आया है और कह कर गया है कि इमाम अहमद रज़ा फादले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने लिखा है कि यजीद पलीद जो है वो मुसलमान नहीं था। तूने ये कहा है कि आला हजरत ने लिखा है कि यजीद पलीद मुसलमान नहीं था। तो अब वो दोस्त हमारा पूछ रहा है कि बता कौन सा वाला है, कहाँ आला हजरत ने लिखा है। ये आगे से कहता है बहार शरीयत में लिखा है। कहाँ? बहार शरीयत में। ये हवाला चाहिए जी। तुसा आख्या बयान दे अंदर हाँ। जो यजीद मुसलमान कोई नहीं सी, ये हवाला आला हजरत ने किथा लिखी है गल? बारे शरीयत दे विच होना नहीं थी। फिर वो आगे से कहता है नहीं तुमने तो आला हजरत के मुताल्लिक कहा था। नहीं, कहता वो फतावा रज़विया में नहीं बल्कि फतावा बहार शरीयत में लिखा है। शर्म आनी चाहिए, इतना भी पता नहीं है। पहले से भी कुत्ते हो ना। अच्छा, ते ओ तुसी हवाला दिता है कि भी आला हजरत ने लिखा है? नहीं, आला हजरत नहीं, किताब बहार शरीयत दो ना। अच्छा, किताब बहार शरीयत दो ना। अच्छा, फतावा बहार शरीयत नई किताब। अब इसके साथ हम क्या बात करें दज्जाल के साथ, जिसको अल बिदाया वन निहाया पढ़ना नहीं आता, बहार शरीयत के मुतालिक पता नहीं है फतावा जात की किताब है कि किस चीज की किताब है, और फिर कहता आला हजरत ने लिखा बहार शरीयत के अंदर। शर्म आनी चाहिए दज्जाल कहीं के। इतनी जिसके अंदर समझ ना हो यार, बहार शरीयत तो इब्तदाई तालिब इल्म पढ़ते हैं, उनको भी पता है। ये कहता है फतावा बहार शरीयत में होगा। हाय 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 हाय। फिर दरवेश वो सादा लो बंदा, उसने इसको मनवाया और इसने कहा कि बिल्कुल मुझसे गलती हुई है, मैं गलत हूं, मुझसे गलती हुई है। चलो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। नहीं, गलती लगी होनी। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। नहीं, गलती लगी होनी। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ है। नहीं, गलती लगी होनी है। ये मुकम्मल रिकॉर्डिंग बंदा नचीज के पास मौजूद है। शर्म आनी चाहिए। एक सादा बंदे के सामने तुम 2 मिनट नहीं टिक सकते, तुम हमारे साथ बात करोगे। और इधर मित्रों के अंदर बयान के अंदर कह के गया है कि चिश्ती कहते हैं या रसूलल्लाह कटाया है, तो कहता है या रसूलल्लाह कटाने के अंदर क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। पहले कहते रहते हमने कटाया नहीं, अब मान के कटाया है लेकिन हर्ज नहीं है। तो बताओ हर्ज क्या होता है? इधर मस्जिद पर अगर वहाबी देवबंदी काट दे हमारी सुन्नियों की मस्जिद पर से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, तो जंग शुरू हो जाए, डंडे उठा लिए जाएं, कत्ल हो जाएं। तुम कहते हो हर्ज ही नहीं है। यही इश्क व मोहब्बत है तुम्हारा। शर्म आनी चाहिए आला हजरत सरकार का नाम लेते हुए, शर्म आनी चाहिए इश्क व मोहब्बत का नाम लेते हुए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें दीन का नाम लेते हुए। इतना जाहिल कज़्ज़ाब है तू, दज्जाल है ना। तेरे बयान तेरे बाप जमहूरी बाबा से मिले ना, तेरे अंदर ताकत इबारात पढ़ने की, ना तेरे अंदर ताकत किताबों के नाम को समझने की, ना तेरे अंदर अल्फाज भी बोलने नहीं आते सीधे, तो बात करता हमारे साथ मुनाजरा करने की। शर्म आनी चाहिए। फिर सुनो, ये कहेंगे कि मेरे शतुंगड़े ने तुझे कहा नहीं था कि मैं मुनाजरा करूंगा, मेरे फुलां शतुंगड़े ने नहीं कहा था मैं तेरे साथ मुनाजरा करूंगा। और अरे बेवकूफ, जब इनके उस्ताज का ये हाल है, जब गुरु का ये हाल है, जब बाप का ये हाल है कि अल बदायत वन नहायत
फतावा बहार शरीयत इमाम अली मुकाम हैं। जब तेरी इल्मी काबिलियत ये है तो तेरे शागिर्दों कितने बड़े जाहिल होंगे। जब तुझे अल्फाज सीधे नहीं आते तो तेरे शागिर्दों को कैसे आएंगे? तेरे शतूंगड़े कैसे हमारे साथ बैठ सकते हैं? चिश्ती से पंगा लेने से पहले कम से कम सोच लिया करो हम करने क्या लगे हैं। सारी जिंदगी तेरा बाबा इमामुल गैरत के खिलाफ नहीं बोला, उसको पता था अगर यहां बोला तो रगड़ा जाऊंगा। और तुम 2-2 टके के मुल्ला नामुराद इमामुल गैरत के खिलाफ बोलते हो, हमारे ऊपर सवाल करते हो। तुम्हें तो सीधे किताबों के नाम नहीं आते, तुम तहकीक क्या करोगे? शर्म आनी चाहिए। तमाम दोस्तों को मैं कहता हूं ये इतना बड़ा कज़्ज़ाब दजाल है, आपने सब कुछ समाप्त कर लिया है। ये जो कुछ बंदा ना चीज ने बयान किया है ये हकीकत पर मबनी है। अफसोस की बात है अभी भी इसको राहबर मानते हैं और इसको आलिम नबील फाजिल जलील कहते, शेर इस्लाम कहते हैं। ये शेर इस्लाम है तो दज्जाल कौन होता है बताओ? कज़्ज़ाब कौन होता है? 1 साल का हमारा तालिब इल्म तेरियां नासा बनने वास्ते काफी है। तो साढ़े नाल गल करना है। 1 साल का तालिब इल्म पहले साल का अब जो है ना पानी ले ले और डूब कर मर जा। और ये बयान सुनने के बाद अल्लाह ताला के फजल करम से तो बाहर निकलने के काबिल नहीं है। लेकिन जो सुनने वाला है अगर हसद की ऐनक उतार कर सुने, अगर तेरी तरह कुछ दज्जाल सुनेगा तो वो उसकी बात हम नहीं करते। इतना बड़ा कज़्ज़ाब दज्जाल जाहिल अबू जहल है तू, हमारे साथ मुनादरा करता है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं ऐसे फितनाबाज जाहिल मुल्ला को हिदायत दे या दुनिया से उठा ले। ये बंदा नचीज ने सिर्फ मुख्तसर बात की है, वगरना मेरे पास जो इसकी जहालतें मौजूद हैं अगर मैं खोल लूँ तो वक़्त काफ़ी हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका बना तो दोबारा इंशाअल्लाह ताला इसको फिर बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हक सच पर चलने की और हक सच को समझने की और हक सच के ऊपर ही मरने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।